हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लेक्सर। प्रीवियस लेक्चर में हमने रोम देखा था एंड उससे पहले डिकोडर एंड उससे पहले एडर एंड सब्ट्रैक्टर। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखे हुए हैं तो उसे आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से गेट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ मल्टीप्लेक्सर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है मल्टी, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनपुट होते हैं एंड वन आउटपुट होता है। इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। इस पर्टिकुलर सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल शो किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 4 इनपुट्स हैं एंड 1 आउटपुट है। हमारा जो इनपुट होता है वो 2 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में होता है एंड यहाँ पे जो n होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन है, S0 एंड S1। इन सिलेक्शन लाइन में हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि MSB क्या है और LSB क्या है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम S1 को MSB कंसीडर करेंगे एंड S0 को LSB कंसीडर करेंगे हमेशा। यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए जब हमें आउटपुट मिलेगा तो आउटपुट मिलेगा जब हमारे पास A और B दोनों 0 0 हैं तो हमें आउटपुट में मिलेगा I0। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं बुलियन फॉर्म में A बार B बार इंटू I0। इसी तरह से जब A एंड B हमारे पास होगा 0 एंड 1 तो हमें आउटपुट में मिलेगा I1। तो इसे हम बुलियन फॉर्म में लिख सकते हैं A बार B इंटू S1। इसी तरह से फॉर A B 1 0 वी विल गेट I2, इसे हम लिखेंगे A B बार S2। एंड जब A और B हमारे पास 1 होगा तो हमें मिलेगा I3 एंड इसे हम लिखेंगे बुलियन फॉर्म में A B S3। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एंड और ऑपरेशन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास एंड और इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे S1 को MSB लेंगे एंड S0 को LSB लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि हमारे पास जो S0 है वो MSB है एंड S1 LSB है तो यहाँ पे इसका आउटपुट होता हमारे पास इस तरह से। यहाँ पे S1 एंड S2 0 0 के लिए हमें मिलता I2। इसी तरह से जब S0 हमारे पास 0 होता एंड S1 होता हमारे पास 1 तो इसके लिए हमें आउटपुट मिलता I1। एंड इसी तरह से S0 S1 बार के लिए हमें आउटपुट मिलता I2 एंड S0 एंड S1 के लिए हमें आउटपुट मिलता I3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। किस तरह से आगे मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है, यहाँ पर जो सिलेक्शन लाइन होती है उसके नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हमारे पास इनपुट लाइन होती है 2 टू द पावर ऑफ n एंड आउटपुट होगा हमारे पास हमेशा 1 एंड हमारा जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो इस फॉर्म में हमेशा हमें मिलेगा 2 टू द पावर ऑफ n क्रॉस 1। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बताने से पहले हमारे पास एक नोट मेंशन किया हुआ है यहाँ पे मैंने, मल्टीप्लेक्सर इज़ अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इसका मतलब है मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम किसी भी लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है x बार y प्लस एक्स वाई बार, ये एक XOR गेट का आउटपुट है। अब हमें एक मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से XOR गेट को इम्प्लीमेंट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर लेंगे एंड हमें आउटपुट में चाहिए x बार y एंड एक्स वाई बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I1 एंड I2 में 1 इनपुट देंगे एंड I0 एंड I3 में हम 0 इनपुट देंगे। तो इससे हमारी जो ये टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से एंड हमें जो आउटपुट मिलेगा फाइनल आउटपुट वो मिलेगा F इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। तो इस तरह से हम एक मल्टीप्लेक्सर के थ्रू एक XOR गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको रोम में बताया हुआ था कि साइज को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर में भी हमें साइज को लेके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल शो है यहाँ पे,
व्हाट इज़ द साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर टू इम्प्लीमेंट फुल एडर। अब हमें एक फुल एडर को एक मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सिलेक्शन लाइन होती है उसके नंबर को हम बोलते हैं एन, एंड सिलेक्शन लाइन रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इनपुट को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनपुट वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, एंड फॉर फुल एडर वी हैव 3 इनपुट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन लाइन होगी 3, एंड हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर का साइज होगा वो होगा 2 to the power of 3 क्रॉस 1, दैट इज 8 क्रॉस 1। तो इस तरह से हम मल्टीप्लेक्सर का साइज फाइंड कर सकते हैं। एंड जिस तरह से डिकोडर में क्वेश्चन पूछे जाते थे, हाउ मेनी डिकोडर आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट गिवन डिकोडर, उसी तरह से हमें मल्टीप्लेक्सर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल शो है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 512 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे हमें 512 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसे भी सॉल्व करने का तरीका डिकोडर की तरह ही है। डिकोडर में हम क्या करते थे, हमारे पास जो ये सेकंड नंबर होता था इसे हम डिवाइड करते थे, बट मल्टीप्लेक्सर में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये फर्स्ट नंबर गिवन होगा इसे हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 512 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 128। तो यहाँ पे हमने लिखा 128, एंड अगेन हम 128 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 32। 32 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसके बाद हम 32 को फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें आंसर मिलेगा 8, एंड 8 को अगेन हम जब डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें आंसर मिलेगा 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो आंसर मिल रहा है 2 वो 4 से कम है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा हमारा आंसर वो होगा 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सारे नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 171। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 171 4 क्रॉस 1 मक्स इज नीडेड टू इम्प्लीमेंट 512 क्रॉस 1 मक्स। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल हमें गिवन है, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम शो किया हुआ है मल्टीप्लेक्सर का, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है A एंड B आर कनेक्टेड विद S1 एंड S0, यहाँ पे हम देख सकते हैं, एंड C बार इज कनेक्टेड विद I0 I1, यहाँ पे हमारा जो I1 है एंड I0 है इससे हमारा कनेक्ट है C बार, एंड इसी तरह से C इज कनेक्टेड विद I2 I3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I2 एंड I3 से हमारा कनेक्ट है C। अब इसके लिए हमें ऑप्शन गिवन है कि हमारा जो ये सर्किट है वो किस तरह का सर्किट है। ऑप्शन ए है हमारे पास A XNOR ऑफ C, ये जो साइन है हमारा XNOR का साइन होता है, एंड सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है B XNOR C, एंड थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है A XOR C, एंड फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है B XOR C। ये जो साइन होता है हमारे पास ये XOR का साइन होता है, एंड अगर यहाँ पे बीच में डॉट बना हुआ है तो ये जो साइन होता है हमारे पास XNOR का साइन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक के मैप में वैल्यू फिल करेंगे, एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रीवियस सर्किट में दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने एक के मैप बनाया हुआ है A B एंड C के लिए, एंड प्रीवियस सर्किट में हम देख सकते थे कि जब हमारे पास A एंड B 0 0 है तो हमें मिल रहा है वहाँ पे C बार। तो यहाँ पे जब हमने A और B को 0 0 लिया तो यहाँ पे हमें मिल रहा है C बार, तो यहाँ मैंने 1 को फिल किया। इसी तरह से जब हमारे पास A एंड B 0 एंड 1 है तो हमें मिल रहा है C बार, तो यहाँ पे मैंने 0 1 के लिए C बार लिया। इसी तरह से 1 1 एंड 1 0 के लिए हमें मिल रहा था C, तो यहाँ पे मैंने 1 एंड 1 लिया, एंड बाकी के जो हमारे पास सेल हैं वहाँ पे मैंने 0 फिल किया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनकी ग्रुपिंग करके इसे मिनिमाइज़ करना है। तो जब आप यहाँ पे इसे ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिनिमाइजेशन मिलेगा C बार A बार, एंड जब आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमाइजेशन मिलेगा A C। अब आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखें तो ये AC प्लस AC बार हमारे पास होता है A XNOR ऑफ C। तो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा A XNOR ऑफ C। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, S0 को हम LSB लेते हैं एंड S1 को हम MSB कंसीडर करते हैं। पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जांपल को हम थोड़ा चेंज करें, इन प्रीवियस एग्जांपल इफ़ वी कनेक्ट B to S1
एंड ए टू एस नॉट, देन हमारे पास आंसर क्या होगा? तो वहाँ पे पहले जो हमारा ए था वो कनेक्ट था S1 से एंड बी जो था हमारा कनेक्ट था S0 से। अब हमने इसे चेंज कर दिया है, मतलब LSB को MSB में एंड MSB को LSB में चेंज कर दिया है। तो अब जो है हमारा आंसर वो चेंज हो जाएगा। किस तरह से? यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सर्किट गिवन था वो इस तरह से गिवन था। यहाँ पे हमारे पास S1 जो है अब कनेक्ट है B से एंड S0 है वो है B A से कनेक्ट है। एंड यहाँ पे हमारे पास आउटपुट मिल रहे थे I0, I1, I2, I3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब B और A हमारे पास 0 0 हैं तो हमें आंसर मिलेगा C बार। इसी तरह से जब B 0 है एंड A 1 है तो हमें आंसर मिलेगा C बार। एंड इसी तरह से जब हमारे पास B 1 है एंड A 0 है तो हमें आउटपुट में मिलेगा C। एंड B एंड A जब हमारे पास 1 1 होंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा C। जब हम इसे K मैप में फिल करेंगे तो K मैप में फिल करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसे B और A लिखते हैं, वो कन्फ्यूजिंग होता है। मैं इसे प्रेफर नहीं करता। जो पहले का K मैप था हमारा मैं उसे उसी तरह से लिखूँगा, बस यहाँ पे जो हम वैल्यू फिल करेंगे उसे केयरफुली फिल करेंगे। यहाँ पे हम ध्यान से देखें इस टेबल में, यहाँ से हम देख सकते हैं जब A हमारे पास 0 है एंड B भी हमारे पास 0 है तो हमें मिल रहा है C बार। अब यहाँ पे देखें A एंड B 0 है, इसके लिए हमें मिल रहा है C बार, तो मैंने वैल्यू फिल करी यहाँ पे। इसी तरह से हम देखें जब A है हमारे पास 1 एंड B है हमारे पास 0 तो हमें मिल रहा है आउटपुट में C बार। तो यहाँ पे आप देखें A है हमारे पास 1 एंड B है हमारे पास 0 एंड इसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है C बार, तो मैंने यहाँ पे 1 को फिल किया। एंड नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे A है हमारे पास 0 एंड B है हमारे पास 1 एंड इसके लिए आउटपुट हमें मिल रहा है C। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A 0 एंड B 1 के लिए आउटपुट हमें मिल रहा है C, तो मैंने यहाँ पे 1 को फिल किया। एंड जब A एंड B दोनों 1 है तो हमें आउटपुट में मिल रहा है C, तो यहाँ पे मैंने 1 को फिल किया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी ग्रुपिंग करनी है। जब आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो आपको मिनिमाइजेशन मिलेगा CB प्लस C बार B बार। एंड यहाँ पे आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हमें मिल रहा है B X नॉर ऑफ C। तो हमारा जो आंसर है अब चेंज हो चुका है। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले आप ध्यान से देख लें कि हमें LSB एंड MSB गिवन है या फिर नहीं। अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम S0 को LSB लेंगे एंड S1 को MSB लेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंग K मैप में हम वैल्यू फिल करते टाइम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है यहाँ पे हमें 2 मक्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड ऑप्शन में हमें गिवन है ये जो सर्किट है वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, XOR, XNOR या फिर NOR या फिर NAND गेट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप देखें जो अभी तक मैंने आपको मक्स बताया हुआ था वहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ था 0 एंड नीचे लिखा हुआ था 1। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह के सर्किट के लिए C बार के लिए हमें मिलता B एंड C के लिए मिलता हमें 0। बट यहाँ पे हमें जो सर्किट गिवन है वो अपोजिट गिवन है। यहाँ पे ऊपर कनेक्ट है 1 एंड नीचे कनेक्ट है हमारे पास 0। तो यहाँ पे इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हमें मक्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग C बार के लिए हमें आउटपुट मिलेगा 0 एंड C के लिए हमें आउटपुट मिलेगा B। तो यहाँ पे मैंने लिखा C बार इंटू 0 एंड C बार डॉट B। तो यहाँ से मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा मक्स का C डॉट B। अब ये C डॉट B एज अ सिलेक्शन लाइन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है एंड यहाँ पे आप देखें जब C डॉट B कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पे मैंने CB कॉम्प्लीमेंट लिया तो मुझे आउटपुट में मिल रहा है 1 एंड C एंड B जब हम लेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा A कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैंने CB लिया तो मुझे मिल रहा है A कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप देखें CB A बार प्लस CB बार, इस तरह का जब भी हमें फंक्शन मिलता है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे लिखा CB प्लस CB बार प्लस A बार प्लस CB बार। अब यहाँ पे आप देखें ये x प्लस x बार के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा हमारा 1, हमारे पास बचेगा सिर्फ ये। एंड यहाँ पे भी आप देखें CB बार, इसे हम बाय डी मॉर्गन रूल हम लिख सकते हैं C बार प्लस B बार। एंड आप इसे देखें आप A बार प्लस B बार प्लस C बार, बाय डी मॉर्गन रूल इसे हम लिख सकते हैं ABC कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल के लिए आउटपुट मिल रहा है ABC कॉम्प्लीमेंट जो कि हमारे पास NAND गेट के आउटपुट के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा NAND।
तो इस तरह से गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 के लिए जब हम तैयारी करेंगे तो और भी क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।